मोदी ने बहुत काम कर रखे भाई। देखो 70 साल जो है ना कांग्रेस ने राज करा, ना तो कोई जहाज था इंडिया के अंदर, मोदी के 9 साल हुए जहाज बन गए। अच्छा, ना कोई रोड था, लोग ऐसे चला करते थे गारा कीचड़ में। 70 साल रही जबकि कांग्रेस की हुकूमत, 9 साल के अंदर सारे हिंदुस्तान में सड़कें बिछा दी। अच्छा जी, बुलेट ट्रेन, लोग बुलेट चलाते थे, वैसे बाइक बुलेट सिर्फ 9 साल। हाँ, 9 साल के अंदर बुलेट ट्रेन ले आए। अच्छा जी, नहीं तो कितने सारे विकास है, कितने काम कर देने तो देखा है भाई ये, मतलब हाँ ये तो देखो खड़े खड़े संसदीय क्षेत्र बनारस में जब से MP बने हैं तब तक वहाँ जाना नहीं हुआ, सारे देशों में घूम लिए। बता और कौन सा प्रधानमंत्री घूमा? ये कह रहे हैं कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में घूम रहे हैं, हाँ, लेकिन कह रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में गए पानी है वोट जोड़ से 29-25 है, वो अपने आप ही जीत लियो। अच्छा, हाँ, राहुल को कैसे देख रहे हैं? अजय बताए सही राहुल है, ऐसा ही ऐसा कैसा? अजय बस ऐसा ही, उधर ही नहीं पता बाकी का पेड्डा गन्ने का। हाँ, उसे मैंने पता गन्ना क्या चीज हो, पता ही नहीं है। पावर दी है इंडिया आर्मी को, इंडियन आर्मी को अच्छी पावर दी है, अच्छे हथियार दिए हैं, वेपन्स आए हैं। अरे भाई साहब का सारे इधर आइए। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मिल, हाँ, मुजम्मिल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे थे मुझे? सारे सैनिक मरवा गए इन्होंने मोदी ने। हाँ, हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो गया। वहाँ पर जंग मरवा दिया इन्होंने। पुलवामा हमले में क्या गया था? क्यों? मेरे मुझे पता होगा, मैं तेरे से बड़ा अरे नहीं सुने, तुम कह रहे ना विकास, मैं एयर इंडिया घर वापसी कर चुका है। आप बताइए ना पुलवामा में क्या हुआ? इंडिया पुलवामा क्या हुआ था भाई? पहले पुलवामा क्या हुआ? आप बता दीजिए, क्यों उस टाइम में वो हमले नहीं हुए इन पे? बता दीजिए ना, क्या अगर आपको पूरा प्रकरण पता है तो आप बता दीजिए। नहीं, हमले नहीं हुए का आर्मी पे, हमले नहीं हुए का वहाँ से। मैं वही तो बात कर रहा भाई की, आर्मी को पावर दी, पावर तो देनी पड़ेगी उन्हें। पावर दी किसने किए हैं? हम यहाँ की कर्जी लेंगे और उन्हें पावर नहीं देने के। किसने किए हमले? हुए निवासी पाकिस्तान में। पुलवामा हमले सरकार के मौजूद, जब आर्मी मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है, फिर कैसे हो गए वहाँ हमले? मेरा मतलब कहने का है, ये कह रहे हैं कि क्यों चूक छोड़ी हमारे देश के जवानों को लेकर? घर में घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की बात, हम तो छोड़ेंगे, मरेंगे नहीं। और हम भी मारा है, पहले भी मारा है, अब भी मारेंगे, मौका मिलेगा दोबारा से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। हम हट के फिर मरेंगे, एक चीज का टाइम हो गया, हम नहीं तो हट के फिर मरेंगे जाके। बिल्कुल मैं नहीं तो कह रहा जी हमारी आर्मी मजबूत, सरकार मजबूत, फिर हमें क्यों डरने की जरूरत है? वही तो कह रहे हैं। क्यों हमले? उनका सवाल यह है भाई का कि चूक क्यों छोड़ी गई? हमारे देश के जवान कितनी मुश्किल से बनते हैं, कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ऐसी चूक क्यों छोड़ी जो वो शहीद हो गए? सर देखिए, मैंने वो न्यूज़ देखी थी उस टाइम पे, वहाँ पे चूक छोड़ी गई थी। अमित शाह के वजह सर पे आई थी सारी बात की, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है, इन्होंने डील छोड़ी इसलिए हुआ है। सर देखिए, गलती होती है, पर हमारे नौजवान गए हैं, सबसे दुख की बात हमारे लिए वो थी। पर सर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर वो तो करनी, घर में मार के आए। आप मेरा रपड़ मारो, मैं तो आपसे मारू, वही काम करना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे हम? लेकिन मगर पहले क्यों वो उसको मजबूत कर, क्यों उसे वीक पहले ये काम तो नहीं होता था, हमला हमारे पे हो गया, हम तो नहीं कर पाते थे ना, अब हम कर रहे हैं ना, ये फर्क है। बिल्कुल फर्क ये भी तो है ना। और बताइए भाई, एक मिनट, किन पे हुआ हमारी तरफ से हमला? हुई थी। 1 मिनट भाई, किस जगह हुआ था पाकिस्तान में हमला? हम अब देखो 1 मिनट, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से एक बात पता करना चाहता हूँ। 1 मिनट सुनो तो, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से एक बात पता करना चाहता हूँ। मैंने भी देखी फिल्में और आपने भी देखी होगी। फिल्मों के अंदर हमने बहुत सी बार देखा कि गोलियां लगी, गुंडे गए, उसके जिस्म में से गोलियां निकाल ली जा रही, ऑपरेशन हो रहा, टन गोलियां बोल रही। जब हम फिल्म के अंदर आदमी तो क्या एयर स्ट्राइक की फिल्म नहीं हो सकती? वो फिल्म बनाई गई मेरे भाई। आप भी प्रूफ मांग रहे हैं, जैसे केजरीवाल। बिल्कुल है ही नहीं कोई मसला, दोबारा फिर होगी ना, आप देख लो चुनाव। सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है कि आप अपनी हर कोई भी चीज नहीं शो कर सकते मीडिया में, ठीक है? सिक्योरिटी क्या, आर्मी का फिर काम क्या रह गया? बताइए आप। भाई साहब, चुनाव आ गया, फिर ये काम होगा, दोबारा फिर होगा ये काम, फिर एयर स्ट्राइक होगी। पता नहीं कितनी फिल्में बने, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल फिल्म है मेरे भाई, कितनी फिल्में बनती हैं। अभिमन्यु लाइव वापिस आए थे, अभिमन्यु पूछो, अभिनंदन आए थे। हाँ, वो हमारे जो पायलट थे आए थे, तो बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारे कोई गया आना चाहिए उसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, वो आपका मत है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर बात करें दोनों पार्टियों की, तो देश के लिए कौन काम कर रहा है और किसका काम आपको अच्छा लग रहा है? मोदी जी की नीति। आज के टाइम पे हम भाजपा अध्यक्षता कर रहे हैं G20 की। आज से पहले करी हमने नहीं करी, ठीक है? आज दिल्ली के अंदर पिछले
2 दिन से और आगे 4 दिन और रहेगी। मीटिंग चल रही है G20 की, हमारे पास अब कैसे आई? जो मोदी जी की नीति है और देशों में मिलके, अभी पीछे से भूकंप आया था तो तुर्की और उसके बराबर में एक देश हो रहा है उसका, वहाँ पे हमारी सेना गई है मदद करने। क्यों गई है? ये नीति हमारी अब बढ़ रही है। हमारे पास सरकार, आर्मी के पास वेपन्स हैं, विकास हो, यही तो विकास। और विकास क्या? अच्छा विकास क्या होगा? विकास की परिभाषा क्या है भैया? विकास बताइए भाई साहब। यही के काम होने चाहिए सब है भाई। विकास की परिभाषा है कि सारे काम होने चाहिए। विकास से मतलब है हाँ, ये इनसे पूछ लेते हैं भाई से, क्या क्या विकास होना चाहिए जो नहीं हो रहा है अभी? अभी देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो चीज़ क्या, हमारा रोजगार चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन चाहिए। रोजगार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन चाहिए और रोजगार चाहिए लोगों को। एजुकेशन में ऑटोमेटिक सारी चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और एजुकेशन में कौन रोक रहा है बढ़ने के लिए? अरे भैया देख तो लो आप जाकर, कितना बुरा हाल है स्कूलों का, देख लो जाकर। प्राइवेट में जाना पड़ रहा, कितनी उनकी फीस है, क्या सब प्राइवेट कुछ में क्यों जाना पड़ता है मेरे भाई, जब सरकारी स्कूल 12वीं तक के एसएम कॉलेज में पढ़ा हूँ, 27 रुपये फीस थी, 27 रुपये महीने की। सरकारी में पढ़ा हूँ मैं भी, ठीक है। और आज के टाइम में फाइनेंसर हूँ मैं, बेरोजगार तो नहीं हूँ। पढ़ने की इच्छा तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना। हम घर से चले जाएंगे, वहाँ से बंक मार के घूम लेंगे, ये पढ़ना होगा। योग्यता होनी चाहिए अपने हिसाब से, मतलब टैलेंट होना चाहिए पढ़ाई का। भैया आप कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़े ना। क्या दिक्कतें आई? वो मेरी बात सुनो, देखो क्या दिक्कतें आई हैं, क्यों नहीं पढ़ पाए? हैं? मैं तो अपने आप को अनपढ़ महसूस कर रहा हूँ जी। मेरे भाई हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या दिक्कतें रही थी, क्यों नहीं पढ़ पाए? गरीब घर का। गरीब घर का। हाँ बताओ कैसे पढ़ता मैं? प्राइवेट में पढ़ा, सरकारी में बैठे जाकर कुछ एजुकेशन मिली नहीं वहाँ से, कोई खास नहीं मिली। कोई खास नहीं मिली। कौन सी सन की बात है ये? लगभग 2004-5-6 के आसपास की बात है। बताओ उस टाइम पे ऐसी कोई एजुकेशन थी कोई खास? टाइम भी नहीं थी मतलब, और अब भी नहीं है। अब भी आप एक चीज दिखा दूं मैं आपको। आप प्राइवेट गेट पर लग जाओ, कैमरा लगा, आपको वहाँ पे देख लियो और सरकारी पे देख लियो आप कितने बच्चे जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, आपका मतलब ये है ना? अभी देखो, अभी कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी वाले बच्चे प्राइवेट में पढ़ा रहे लोग बाग। जब हमारे देश में जब तो दूसरी सरकारें हुआ करती थी ना, तब क्या पता। सरकार देखो, सरकार तो बदल दी, 10 साल से मोदी ने कर लिए, अब सारी उम्र से बैठा दो, अलग से नहीं करना बेकार है। वो देखो, हाँ बदलाव करना चाहिए, हर चीज़ को बदलाव चाहिए, हर चीज़ को। मुझे बदलाव चाहिए, आपको बदलाव चाहिए, आपकी मीडिया काम है। अब एक रिपोर्टिंग हर दिन तो नहीं कर सकते। आपको बदलाव की जरूरत है, देश को बदलाव की जरूरत है, हमें भी बदलाव की जरूरत है, सब आदमी को। ये नहीं है मतलब ये है कि पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है, एजुकेशन अब भी चेंज नहीं। अब देखो, अब ज्यादा से भी ज्यादा है, ज्यादा भेदभाव आ गया लोगों में, जो भेदभाव आ गया। देखो आप कहीं भी चले ना, अब कहीं भी चले, भेदभाव तो हम ला रहे ना। ये भाई मेरी बात, ये क्या यार, ये तो हिंदू है, ये टॉप का मुसलमान है। वो पहले नहीं था, यकीन मान लो पहले नहीं था। अब उसके बाद यो 2014 के बाद अब ज्यादा हो गया। वो ना पहले नहीं था। पहले था वो, आज नहीं है वो। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। राजकुमार जी कह रहे हैं कि पहले था वो अब नहीं है, आपको कैसा लगा? जैसे बात स्कूल खुला हुआ है, जो है बच्चे पढ़े हैं, सरकारी नौकरी करनी है, कोई कचहरी में, कोई कहीं। आज प्राइवेट के पीछे भी भाग रहे हैं, इनके पास पैसा ज्यादा है। पैसा कहाँ जाता है? आज पैसा ज्यादा है। प्राइवेट में जितना आप जॉब करोगे आपको उतना पैसा मिलेगा, इंसेंटिव अलग मिलेगा। सरकारी में आपके एक बंदा है, ठीक है, इसलिए वो काम नहीं करते। लेकिन जब से योगी सरकार है ना, रोजगार पर क्यों ध्यान? सुनिए, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, अब बायोमेट्रिक चलती है, हर ऑफिस में जाओगे ना, आप पहले अंगूठा लगाओगे, तब आपकी एंट्री होगी, निकलने पे भी अंगूठा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। भ्रष्टाचार अब कहीं नहीं है इतना जी। आप बताइए। हाँ, तो लेकिन बात यही हो रही है ना कि भाई साहब जिस तरीके से पहले था अब भी वही है। वो कहाँ है बताइए? एजुकेशन के बताइए, एजुकेशन में बताइए क्यों प्राइवेटाइजेशन? आप मेरे को जबरदस्ती स्कूल भेजेंगे, मेरा पढ़ने का मन तो नहीं, एजुकेशन में अनपढ़ रहूंगा। मेरा मन है 27 रुपये फीस क्या ज़्यादा है? 30 दिन का महीने में अगर आप 1 रुपये पर डे भी निकालते, 27 रुपये फीस बैठते हैं स्कूल की, या ज़्यादा है ये? प्राइवेट में जरूरत क्या है? इतने स्कूल है सारे सरकारी, आप कहीं पढ़ लो और एजुकेशन टीचर्स क्वालिफाइड मिलते हैं वहाँ पे। जाने की वो है कि जो जाएगा वही पढ़ पाएगा, बिना जाए तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो आप सोचोगे यहाँ खाना रखा है, मैं खाना खा लूँ, कैसे खा लोगे आप? कौन से स्कूल में 27 रुपए फीस नेताजी? कॉलेज में है, जब मैं पढ़ता तो हूँ। नहीं सुनिए, अगर बात कर रहे हैं आप, जिले के अंदर अगर एक आध स्कूल है तो क्या पूरे जिले के बच्चों को वहाँ पढ़ा दोगे? अरे आपने भाई ने जो बात, गुरु नानक, बहुत से स्कूल है भैया। भाई साहब एक बात का जवाब देता आप की ना। मुझे पढ़ने के लिए कितने वो साल चाहिए? एक नॉर्मल कितने साल? एक एग्जांपल 14-15 साल तक क्या? 14-15 साल। मैं प्राइवेट में, मुझे मेरे पर टीचर ज्यादा ध्यान दे रहा, आप पर भी दे रहा, सब पर दे रहा। सरकारी में जा रहे बट्टू खेल रहा है या पिलगोड़ी छोड़, सुनो लिसन टू मी। लेकिन क्या है, लिसन टू मी, मतलब आप पढ़ाई जा, मैं वहाँ से, अगर मैं यहाँ से 6 साल में कामयाब हो रहा हूँ, वहाँ में 12 साल में कामयाब हो रहा, फर्क कहाँ लग रहा?
यहाँ मुझे 400 रुपए दे के फायदा। आप नर्सरी से सीधा he is saying listen to me, इसका मतलब आप अंग्रेजी जान नहीं समझे आप। मैं 6 साल में आधा कामयाब होकर निकट गया। अब समझो पहले समझ रहा हूं। आपके बात क्या समझेगा? आप 6 साल में सीधा दूसरी क्लास से 12वीं में आ जाओगे। साल तो नहीं लगेगा। कौन है? आप है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई का? मेरा शिवम शर्मा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मगर हम भी मोदी के, मीडिया मोदी की, हर चीज मोदी की। मीडिया मोदी की कैसे? अजी हर आदमी नहीं कह रहा, आप भी आदमी कह रहा। मैं तो लोगों की बात कह रहा जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। लोगों की बात। अभी थोड़ी देर में क्या कहेगा सब, यहाँ ये मीडिया भी मोदी की थी तो मोदी की होगा चली गई। लेकिन हम तो भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद की भी बात सुन रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा की भी बात सुन रहे हैं। आपका क्या? ओम सिंह। ओम सिंह की भी बात सुन रहे हैं। हम तो सबकी बात सुन रहे हैं। और नहीं तुम यहाँ जो बात कहना है वो क्या करना है, वो बात बताओ। हम तो ये जानने आए हैं कि किस पार्टी का विकास ज्यादा अच्छा लगा है और किसको जनता चुन रही है। भाई मोदी का विकास आज तो पहले भी बढ़िया था, जब तक सरकार रही। आज तो बाद ही बढ़िया रहेगा, और जब तक मोदी सरकार रहेगी भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। पहुंच गया, आज की तारीख में पहुंच गया, पहुंच जाएगा। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित? भाई देख, मुझे सरकार का कोई फायदा नहीं है, लेकिन दुनिया को फायदा हो रहा है, हर चीज़ का फायदा हो रहा है। मैंने भी अपनी, मुझे लगा मैं 26-27 साल का हो लिया, इतना कभी नहीं देखा पहला विकास जो देश में हो रहा अभी। जैसे तो 1-2 काम बताइए। भाई काम, भाई सिलेंडर की बात तो ये कर रहे जो कमा नहीं रहे, सही बात तो है। सिलेंडर जो है ना 500 से लेकर के 1200 हो गई। इधर आइए। क्या नाम है आपका? बताओ ये 2000 रुपया किसान को दे करके। 400-700 नाम बताइए पहले। बैजनाथ नाम है मेरा। वेदनाथ जी कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, सिलेंडर के दाम बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रही है, डीजल के दाम बढ़ रही है। और जो है ना, सुनिए 1 मिनट, जीएसटी कौन देता है? बढ़ रही है या बढ़ रहे हैं? बढ़ रही है। बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। जीएसटी कौन देता है? मजदूर आदमी देता है। चुनाव वाले कम हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मगर चुनाव आ क्या रहा। नाम हुआ भाई? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आया, अब कम हो जाए। 6 महीने और हो भी गए हैं। हाँ, सिलेंडर पर जो है ना 200 रुपया कम कर दिए। ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तब दाम कम कर दें। अजी ना, पहली बात तो पूरी बात पता ही नहीं, सिलेंडर बढ़ रहा घट रहा क्या? 231 सिलेंडर था कभी था ना वहाँ उस कांग्रेस की सरकार में। मनु कह रहा अगर मैं सवेरे को सिलेंडर लेने निकल गया ना, मेरा नंबर नहीं आवा था वहाँ साइन लो, समझ गए? ये कौन से कह रहे? अब जो सिलेंडर थारे घर आ रहा, पहले दिहाड़ी 200 रुपया में तुम 600 रुपये कमा रहे। मैं खुद गरीब आदमी एक, मैं कम दाम 700-800 रुपये छोड़ता हूँ डेली के, समझ गए? अब मेरे पे कुछ नहीं आले पल्ले, लेकिन मैं कमा रहा, खुश हूँ, बढ़िया मजे में खुश है भाई साहब। वो कह रहे जो कमाएगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, खाएगा। और सरकार तो कोई सी हो, देखो किसी को कुछ नहीं देने कमाएगा, करके खुद ही खाना पड़ेगा। और इनकी वो कह रहे हैं देश का विकास होना चाहिए। हमारी तरफ तो देश का पूरा विकास हो, हमारी तरफ तो हमें 1 रुपया नहीं मिला सरकार से। हमारा देश टॉप नंबर 1 में रहना चाहिए, बस बात खत्म। कह रहे हैं बड़ी बात भाई साहब। विकास कैसे हो जाएगा? को नहीं लगता ऐसा होना चाहिए जैसे भाई साहब? अजी वो विकास तो होना चाहिए, लेकिन मेरे बराबर में ही स्कूल है प्राइमरी, वहाँ 5 बच्चे होंगे और 4-5 टीचर है तुम्हें छोटे वाले में जो 5वीं तक है। बताओ वो कैसे विकास हो जाएगा? 5 बच्चों पे 50 का भी विकास, प्राइमरी का भी बता रहे हैं भाई। प्राइमरी का मैं बता रहा भाई, मैं दिहाड़ी करूंगा, मैं अपने बच्चे को बढ़िया तो बढ़िया स्कूल में पढ़ाऊंगा दिन रात। मैं क्यों रहूँ प्राइमरी के भरोसे? जब तुम्हें पता वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, तुम क्यों भेज? सरकार क्या करेगी फिर अगर देना पड़ेगा? भाई सरकार तो कर रही, जब अपने बच्चों को अपने बच्चों को प्राइमरी में कहेंगे चक्कर में भेज रहे, हमें वहाँ तो राशन मिल जा, इसी चक्कर में भेज रहे। पढ़ाने खतर कोई नहीं भेज रहा भाई। मान लो मैं ही कहीं बाहर चला जाऊं तो मैं कुछ भी कह लूं, इंडिया कह लूं या भारत कह लूं, कोई मुझे ये तो नहीं कहना कि तुम हिंदुस्तान का लो, चाहे हिंदुस्तान का लो, एक ही बात है। हिंदुस्तान का लो, इंडिया का लो, भारत का लो, बात तो एक कह रहे हैं सिर्फ भारत, बस भारत हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान नहीं है क्या? वेद पुराणों में भारत है। वेद पुराण में भारत है, भारत सब अपना ही है, सब अपना ही है, क्या दिक्कत है? अच्छा किसको चाहते हैं पीएम? कौन बनना है पीएम? तो नरेंद्र मोदी के अलावा योगी बनना चाहिए, योगी आना चाहिए। अरे मोदी ना हो, मोदी की टेंशन नहीं है, योगी आना चाहिए, योगी आना चाहिए। मतलब डबल इंजन की सरकार बढ़िया लगी? अरे बिल्कुल बढ़िया लगेगी। आना काम आपको अच्छे लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के?
सब काम अच्छे हैं। 4-5 काम अब आप बुरे काम बता दो, 4-5 काम आप बुरे तो बता दो। आप बताइए ना 4-5 काम जिससे आप प्रभावित हुए हैं। हमारे सहारनपुर जिला आयुष्मान कार्ड में दूसरे नंबर पर आ गया अभी। हाँ। आयुष्मान कार्ड योजना, हाँ, और क्या, फ्री राशन योजना, अच्छा ठीक है। और जो यार ये हिंदू मुस्लिम का चल रहा था, वो हिंदू मुस्लिम का एक महीने में डबल राशन, एक महीने में डबल राशन। लॉकडाउन से अब तक फ्री मिल रहा, लॉकडाउन से अब तक फ्री मिल रहा है। इधर आइए, आगे आ गया। आपका क्या नाम हुआ भाई? शुभम नाम है। शुभम जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 को लेकर हमारे सहारनपुर में सड़कें, हर सड़कों पे काम चल रहा है। पहले सिविल लाइन बिछाई गई, पहले क्या होता था, पहले सड़क बिछा दी फिर सिविल लाइन आ गई, है ना। अब पहले नीचे से काम हुआ है। और हाईवे का फ्री राशन योजना, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख की फ्री स्वास्थ्य, इसमें ना कोई धर्म नहीं है, सबके लिए समान है। सब कह रहे हैं भेदभाव कर रही है बीजेपी। भेदभाव कैसे आ गया? जब ये बताओ आयुष्मान कार्ड सबको बराबर मिल रहा है। कितने जोर लगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुशील। जीतेगा मोदी, मोदी। बात क्यों जीतना चाहिए मोदी? ये मोदी जीतेगा, दुनिया में जचा दिया बात, बचा दिया। हाँ पूरी जच गए।